वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको देखी लाइक हम लोग आपकी परफॉर्मेंस भी पसंद करते हैं, आपका डायरेक्शन भी पसंद करते हैं। थैंक यू आपकी जो बेटी को एज ए लीड एक्टर जब लॉन्च किया जाना था तो आपको नहीं लगता कि आपको खुद अगर ये करती, या फिर आपने कैसे भरोसा जताया सर पर, अनूप जी पर, जो उन्हें लॉन्च करने का मौका दिया, आपने खुद क्यों नहीं लाइक? देखिए, सबसे बड़ा भरोसा तो कहानी पे होता है, और कहानी क्या कही जा रही है और उसमें जो किरदार है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, वो मैटर करती है कहीं भी परफॉर्म करने के लिए। और जैसा मैं अपने लिए भी चुनती हूँ जब भी फिल्म में, तो मैं यही देखती हूँ कि फिल्म में मेरा किरदार कितना इम्पोर्टेंट है, उस कहानी को मेरे किरदार से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ये सब एक एक्टर का लालच होता है, और एज ए मदर मेरे लिए ज़रूरी था कि मनुकृति भी जो फिल्म करे उसमें उसका कैरेक्टर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उसके थ्रू कोई बात ऐसी निकल के आनी चाहिए फिल्म में। और इस फिल्म में जब अनूप जी ने कहानी सुनाई थी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मनुकृति का जो वो प्ले कर रही है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका थिएटर का, और मुझे भरोसा था कि मनु उस काम को बहुत अच्छा करेंगी। और इसीलिए जब अनूप जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम ऐसे बनाने जा रहे हैं फिल्म और इस तरह का कैरेक्टर है, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था ये कि अनूप जी और हम मिलके ये बात सोचें कि वाई नॉट मनुकृति इस रोल को करे। और अनूप जी जब हम मनुकृति से मिले तो उन्होंने जब उससे बात की और उनको लगा बहुत अच्छा, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मनु को ही कास्ट करूँ, तो एज ए मदर भी मेरे लिए प्राउड फीलिंग थी। और उसके अलावा क्योंकि फिल्म की कहानी अच्छी है और किरदार अच्छा है, तो मुझे लगा कि एज एन एक्ट्रेस उसको भी मज़ा आएगा इस एक्सरसाइज में। और अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा ये तो बात की बात होती है, जब ऑडियंस देखेगी वही तय कर पाएगी। पर हम एक्टर जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं बेस्ट वो करने की कोशिश करते हैं, और इस फिल्म में भी हमने कोशिश की है। अब बाकी तो रिजल्ट ऑडियंस के हाथ में है। थैंक यू मैम। कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा बताइए कि कितना प्रेशर था, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि जो है मैम की बेटी की लॉन्च हो रही है और जो है इतने अच्छे अच्छे किरदार है, विजेंद्र काला जी है, और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था, और एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में जो मर्द बेचारा है वो रियल में मैं ही हूँ। और ट्रेजेडी ये भी रही कि 14-15 साल के इंतजार के बाद जब फिल्म हमारी रिलीज होने वाली थी तो आपको पता पैंडेमिक आ गया, और हम लोग तो वहाँ पे और दुख लगा। सालों तक फिल्म आप समझ रहे, पहली चीज़ तो सबको एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमने पेशेंस रखे, हमें भरोसा था कि हमारी फिल्म डेफिनेटली हम पहुंचेंगे थिएटर तक, और दिन आया। तो मतलब जो भी रहा, मतलब देखिए हर किसी की शुरुआत में ऐसे ही होता है, पहली फिल्म है, थोड़ी गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन जो भी ईमानदारी से कर सका मैं, मतलब जितना मेरे पास अनुभव था वो मैंने किया है, बाकी तो जनता मालिक है। मनु, आपसे सवाल है मेरा, राम प्रसाद की 13वीं और सुई धागा जैसी फिल्मों का आप हिस्सा रही हैं, और उसके बाद जब आप लीड कोई फिल्म करते हैं, आपने एज एन इंडिविजुअल, एज एन मनुकृति, सीमा पावा जी की बेटी ना होकर किस बिना पे इसको चूज किया? क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज है फिल्म के? फिल्म के अंदर तो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो उसके बारे में जो हम बात कर चुके हैं कि हम हमेशा फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं, बट इसमें हम आदमी पे क्या गुजरता है या व्हाट दे गो थ्रू उसके बारे में बात हो रही है, जो आई थिंक इज़ वेरी न्यू एंड वेरी यूनिक। मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन थिएटर में की है, सो आई एम लुकिंग फॉर रोल्स, आई एम लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग थिंग्स। मेरे लिए ये कोई मैटर नहीं कर रहा था कि ये छोटी फिल्म है या न्यू डायरेक्टर है या कौन होगा मेरे साथ, कौन होगा, इट डिडंट मैटर, बिकॉज इट वाज आई वांट टू बी ऑनेस्ट टू माय जॉब। और मैंने बचपन से वही सीखा है अपने मॉम डैड को देखते हुए कि आप अपने काम से ऑनेस्ट रहें, मेहनत करके काम करें, एंड बाकी तो लक पे है, किस्मत पे है, ऑडियंस पे है कि आप आपको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। सो दैट्स हाउ आई चूज माई रोल्स, सुई धागा हो या राम प्रसाद की 13वीं हो या ये फिल्म हो,
एंड आई एम लर्निंग, सो मेरे लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री का और ऑडियंस का, जब मैं मीडिया की बात करूँ, एक कंपैरिजन जरूर होता है जब किसी भी शख्स के माता पिता ऑलरेडी इंडस्ट्री का हिस्सा है, कंपैरिजन भी बड़ा होता है जी। क्या उस कंपैरिजन के लिए तैयार हैं, और क्या आपको लगता है अगर कंपैरिजन हो, वो भी ऐसे दिग्गज लोगों का, सीमा जी का, मनोज जी का, सब दिग्गज है इंडस्ट्री के जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आई थिंक मैं उस बारे में नहीं सोचती हूँ। मुझे मेरा काम करना है, एंड ऑब्वियसली एक व्हेन यू कम फ्रॉम अ फैमिली लाइक दैट एंड ऐसे आर्टिस्ट आपके घर पर ही हों, तो एक सेंस ऑफ बर्डन आ जाता है, बिकॉज लोग आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। बट आई थिंक मैं उस बर्डन से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, क्योंकि वो मुझे हामी करेगा रादर देन मुझे आगे ले जाने के। और मेरे घर में जो एटमॉस्फेयर रहता है वो भी बहुत रिलैक्स रहता है। देयर इज़ नो बर्डन कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, यही करना है, बिकॉज एक सर्टन एक्सपेक्टेशन है तुमसे। दे हैव ऑलवेज एनकरेज मी टू डू वट एवर आई वॉन्टेड टू डू, and I'm happy, yeah. अतुल जी, if you can throw some light on your, जो आप किरदार निभा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, और आपकी मौजूदगी, आप जितने भी वक्त स्क्रीन पे रहते हैं, आप विजेंद्र काला जैसे शख्स जब स्क्रीन पे जितने वक्त भी रहते हैं, बड़ी शिद्दत से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा और आपके किरदार के बारे में जानना। थैंक यू सो मच। ईश्वर की कृपा है कि हम स्वस्थ हैं और सोच पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, और जो हमारा शौक़ है वो हमारा प्रोफेशन है, हम ब्लेस्ड हैं सब। तो ये करेक्टर के बारे में ये है कि ये करेक्टर वही लोग हैं, ये वो पीढ़ी है, ये वो समाज है, मेरा हो चाहे इसका हो, मानिक का, कि जिनके ज़रिए हम बार बार जताते हैं कि हाँ भाई ये मर्द पुरानी विचारधारा, लकीर के फ़कीर, कि पढ़े लिखे होने के बावजूद हम जो है छोटी छोटी दलीलों को दर्जा दे रहे हैं। और अगर थोड़ा बैठ के उनको कोई समझाए, ऐसे लोग होते हैं जो समझ भी सकते हैं, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है, वो अपने आप में हावी रहते हैं अपने ऊपर ही। अगर उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई कि हाँ यार बात तो सही है, 2 मिनट के लिए अगर ये विचार आए भी, ऐसे लोग हैं, और सिर्फ यही विषय नहीं है, बहुत सारे विषय हैं समाज में, कि उसके बाद अपने आप को मना लेते हैं, नहीं जो दस्तूर चला आ रहा है, जो सोच चली आ रही है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जाने कौन पैसा दे रहा है, जाने कौन क्या दे रहा है भाई, क्यों ये चीज़ जो है उसको मैं निभा रहा हूँ। और बाद में जैसे जैसे फिल्म आप देखते जाएंगे, समझ में आता जाएगा कि इनको कितना समझ में आ रहा है। हाँ जी। Hi, my name is Mayur from Beyond Bollywood. Congratulations to all of you, especially Mr. Anup. तो I think अक्सर हम जब समाज की बात करते हैं, when we talk of gender discrimination, injustice, तो अक्सर the root cause is patriarchy. So, but क्या ये भी कहना सही होगा कि even the men are equal victim of patriarchy, as the women? देखिए ये बात सच है, मतलब अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बताती हैं, बहुत सारे ऐसे हम खबरें सुनते हैं, लेकिन क्या है कि बात ये है कि बात मैं समझता हूँ कि बात एक औरत या मर्द के गलत होने मतलब ये पर्टिकुलर औरत मर्द होने का गलत नहीं है, इंसान के गलत होने की बात है। मतलब अगर मैं ही ऐसा हूँ तो मैं वैसे ही करूँगा, औरत के साथ भी आदमी के साथ भी। तो ये मुझे लगता है कि इसको हम लोग ने जो जेंडर वो बना दिया, ठप्पा लगा दिया कि मर्द ऐसे ही होते हैं और औरतें ऐसी ही होती हैं, इंडिविजुअल। हाँ, इंडिविजुअल। तो मैं उसको नहीं मानता, मतलब तो ये हम लोग है, ये बात सच भी है, लेकिन ये इस तरह से नहीं कह सकते कि ये समाज की मतलब सभी ऐसे हैं, मतलब तो वो हर जगह 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती। नहीं, मेरा सवाल बेसिकली ये था कि पेट्रियार्की जो इतने मतलब शायद हिंदुस्तान की जब से हिस्ट्री रही है तब से ये है, तो उसके विक्टिम मतलब इवन द मेन आर विक्टिम। यस, देखिए जी इस पे कुछ ऐड कर देंगे? यस, इसी पॉइंट पे। हाँ, सच तो है, लेकिन सारी चीज़ें ना वही है ना, समय के हिसाब से, समझ के हिसाब से, और जैसे दौर बदल रहा है, हमें देखने सुनने का मौका मिलना। जैसे कुएं की मेंढक की बात जो हम करते हैं, ये कहावतें हैं ना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या कुएं की मेंढक बने हुए। तो दरअसल हम कुएं की मेंढक क्यों कहे जाते थे? क्योंकि हमने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, किसी को सुना नहीं था, अच्छी बातें सुनी नहीं थी, वही लकीर का फकीर, अरे उनका बेटा हुआ, उनका बेटा हुआ, उनका बेटा हुआ, उसने मुँह छुआ ले, ये कहा जाता था पहले। आज भी जो पुराने लोग हैं, अब तो खैर बचे नहीं,
लेकिन हाँ जो है नहीं बोलूँगा, जो थे वो यही कहते कहते मर गए कि हमारे ज़माने में। और हर फील्ड में, आज एक्टिंग की फील्ड ले लो, किसी फील्ड में हो, जो प्रोडक्शन की फील्ड ले लो, पता है 35 साल से प्रोडक्शन असिस्टेंट बना फिर रहा हूँ, मतलब अपनी तारीफ इस तरह से करते हैं। तो वो उनकी समझ है, अरे 35 साल से तुम अगर असिस्टेंट प्रोडक्शन में हो तो वही रहोगे हैं। तो बात ये है कि समझ की बात है, तो वो समझ तभी होगी जब आप समझना चाहेंगे, दुनिया देखेंगे। तो आज दुनिया दिखाने के लिए, देखने के लिए 50 चीज़ें, मोबाइल हाथ में आ गया है, गोल बाबा आ गए, सब आ गए, तो समझ बदल रही है। चीज़ें जो विक्टिम की बात जो आप कर रहे हैं, वो चीज़ें अपने आप धीमे धीमे जा रही। अब चूँकि वो अवेयरनेस की बात है, एक होती है अवेयरनेस देना, है ना, अवेयरनेस दी नहीं जाती, अवेयर होना पड़ता है। और वो कैसे होना, उसके जो कैसे कैसे के बिंदु हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स हैं, वो लक्षण कहाँ से आएंगे, वो अपने आप आते हैं, खुद ब खुद आते हैं। और जो माहौल देता है तो वो दे रहा है। जैसे कहा जाता है, एक लफ्ज़ है ना कि संस्कार, है ना, तो मेरा ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि संस्कार दिए नहीं जाते। जब बाप या माँ अपने बच्चे को भाषण दे रहे होते हैं, ये करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मामूली सा एग्जाम्पल है, वो संस्कार नहीं है। संस्कार वो है जब बच्चा छुप के माँ बाप को देख रहा है, कनखियों से जब बच्चा देख रहा होता है माँ बाप को जो करते हुए, जो लोगों से बिहेव करते हुए, वो संस्कार ग्रहण कर रहा है, उसे संस्कार कहते हैं। तो ये खुद ब खुद चलते चले आ रहे हैं और हम सुधरते चले जा रहे हैं, हो सुधरते जाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको कुछ मिल गया होगा, और नहीं मिला तो माफी चाहूँगा। सबसे बड़ा छोटे सॉरी। सीमा जी, कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब आपका खुद का बच्चा लीड रोल में आ रहा है, और नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होता है, या कहीं डर रहता है, बहुत सी चीजें चलती हैं जहन में कि कैसा होगा, सही होगा, गलत हो। देखिए, इसका जवाब तो मुझे लगता है अभी अभी अतुल जी ने दिया है कि बच्चा जब कनखियों से जो चीज़ें देख रहा होता है वही उसके संस्कार होते हैं। तो मुझे लगता है जब माँ बाप अपनी जो ट्रेनिंग है, जो बिना कहे दिए जा रही है, या बच्चा जो बचपन से देख रहा है, जो सीख रहा है, उसके अंदर माँ बाप को भी हमें हमेशा अच्छे रिव्यूज़ देते हैं, अपना प्यार देते हैं, एप्रिसिएशन मिलती है, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी मिलता है। ये बहुत अच्छा लगता है हमें, और हम हमेशा आप लोगों का वेलकम करते हैं, क्योंकि बहुत ताकत मिलती है आप लोगों से, और आपके द्वारा दी गई न्यूज़ बहुत मैटर करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फिल्म कई बार छोटी होती है, कई बार फिल्म बड़ी होती है। तो जो छोटी फिल्म होती है उसमें मेहनत बहुत होती है, जो बड़ी फिल्म होती है उसमें बहुत सारे सपोर्ट मिलते हैं, पर छोटी फिल्मों को बहुत कम सपोर्ट मिलता है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह के सपोर्ट की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ का सपोर्ट होता है, वो नहीं मिल पाता है छोटी फिल्मों को। बस वो एक नियत लेके फिल्म बनती है और एक कोशिश करी जाती है बहुत कम बजट में और प्रोडक्शन में, और उसमें हम एक्टर्स जो भी अपना छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं उस फिल्म को खड़ा करने के लिए, वो मेहनत भी होती है। लेकिन सिर्फ इतना है कि कई बार हम छोटी फिल्मों को जस्ट ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि कोई स्टार तो है नहीं, और क्या फिल्म बनाई है, लुक भी ऐसी लग रही है, कुछ ऐसा है, कुछ जम नहीं रहा, चलो छोड़ो यार, क्या करना है इस फिल्म का। पर मुझे ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा जो पटाखा होता है ना, वो कई बार बड़ा जोर का धमाका करता है। तो कोशिश कीजिएगा, देख के धमाका है कि नहीं है आप डिसाइड करेंगे। सबसे बड़े किरदार आप लोग हैं। हाँ। जी जी बिल्कुल, आप पे बहुत भरोसा है जी। तो मुझे लगता है कि हमारी जैसी छोटी फिल्मों में जैसे तैयारी आप लोग ही ज़्यादा तजुर्बेकार है, ये कितनी सही शुरुआत मानते हैं अपने करियर के लिए आप? For start, this is a good film for me, and it's a proud moment for me to work with the entire cast. And जैसा मैंने पहले ही बताया कि सीमा मैम, अतुल सर बहुत अच्छे हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। So मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट है, आई फील वेरी प्राउड। डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, मुझे कहीं जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे शुरुआत के जब इनिशियल ट्रेलर चालू होता है तो मुझे आयुष्मान खुराना की शुभ मंगल सावधान याद आई। क्या उसके भी रेफरेंसेस लिए गए हैं या अलग तरह से कहने की कोशिश है? नहीं, एक्चुअल में उससे कोई रेफरेंस नहीं है, बट क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें वो सामाजिक उससे जुड़ी हुई हैं तो इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन टोटली ऐसा किसी भी फिल्म से हमारा कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है।
पर जीवन है, जीवन में थोड़े बहुत रंग तो आते ही हैं, बट वो उससे अलग है शुभमंगल सावधान से। ये कहीं उससे आगे बढ़कर बात कही गई है, हमने कोशिश की है। सर जैसे आपने अंदर बताया कि कोविड के टाइम पे आप लोगों ने शूट किया फिल्म, तो एज ए डायरेक्टर आपके लिए क्या चैलेंजेस आए वो टाइम पे, कितना प्रिकॉशंस लेना पड़ा आप लोगों को, और यंगस्टर्स भी थे आप लोगों के साथ में, तो उनको किस तरह से गाइड किया आपने? नहीं, हमारी फिल्म तो कोविड से पहले शूट हो गई थी, बट कोविड में रिलीज रुक गई थी, तो वो जो वेटिंग पीरियड था 1.5-2 साल का, हम प्रे कर रहे थे थिएटर खुले दोबारा से, सब कुछ सिनेमा शुरू हो, तो हम सब ने ये पैंडेमिक झेला, काफ़ी लोग खोए हमने अपने, बट अब वापस से ज़िंदगी, वापस सारी ज़िंदगी चलने का नाम है। विराज, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत एक्सपीरियंस लोग थे जी, और आप एक यंगस्टर है, तो आपने क्या सीखा, कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था आपके लिए? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने इस फिल्म में 2 कैरेक्टर किए हैं, एक मूंछ के साथ, एक विदाउट। सो इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए हमने आई थिंक 1 साल लिया। सर ने 1 साल से मेरी ट्रेनिंग करा रहे थे, उससे पहले 2018 में ट्रेनिंग मेरी शुरू हो गई थी इसके लिए। एंड सेट पे भी रोज़ ट्रेनिंग होती थी मैम के साथ, सर के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया आप सभी का, टू कम हियर। पहले आप बताइए मैम, किरदार के बारे में बताइए और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? लोगों को इतनी पसंद आ रही है, जैसे लोग तारीफ कर रहे हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है? ऑफकोर्स जब भी कोई नई फिल्म आती है, नया किरदार करने को मिलता है, तो एक्टर के तौर पे हमेशा ही प्राउड फील होता है, और हमेशा ये कोशिश रहती है कि फिल्म अच्छी वर्क करनी चाहिए, और जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो जिस मनोदशा की बात वो कर रहे हैं एक्टर की या किरदार की, वो ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। तो ऑफकोर्स जब भी फिल्म रिलीज़ होने को होती है तो एक प्राउड मोमेंट होता ही है। और इतने सारे यंगस्टर्स हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या मतलब उनके बारे में कुछ बताया कि कैसा एक्सपीरियंस था, कितना सीखा वो लोगों ने आपसे? देखिए, आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत सारे नए बच्चे जो काम कर रहे हैं, आप भी उनसे सीखते हो। भले आपका बहुत लंबा सा एक्सपीरियंस हो, आपने बहुत सारी फिल्में की हो, आपसे अभी सीनियर होते हैं, आपसे जूनियर भी होते हैं, आप छोटों से भी सीखते हो। तो फिल्म में गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है। गिव एंड टेक नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो हर फिल्म में जब आपके साथ को एक्टर अगर छोटा उम्र का है तो उससे भी सीखने को मिल सकता है ना। तो ऑफकोर्स नई जनरेशन का अपना एक खूबसूरती है सोचने, चीज़ों को आगे रखने के लिए, तो सीखने को मज़ा आता है। और बहुत बुढ़ी नहीं हुई हूँ मैं कि मतलब माँ का रोक दे दिया सर ने मुझे। आप बताइए किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? डायरेक्टर साहब की तरफ से क्या ब्रीफ मिला था आपको? मेरा जो कैरेक्टर है वो, मैं जो विराज है उनका मैं फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ, एंड उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, और बचपन से ही हम दोनों साथ में रहे हैं। उसका जो कैरेक्टर है वो शाय टाइप का, और मैं उसको यही पुशअप करने में लगा हूँ कि भाई जो आपने टाइटल में जो मर्द है, वो मर्द एक्चुअली एक तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ कि भाई मर्द बन, क्या कर रहा है, मतलब एक लड़की से तू प्यार करता है तो कुछ बोल नहीं पा रहा उसको, और ना तू एक्सरसाइज करता है, ना तू जो एक समाज में जो चल रहा है कि भाई मर्द वही होता है जिसकी बॉडी है, लड़की पटा ले, वो सब कर ले, तो उस तरीके का मेरा कैरेक्टर है, और मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे जैसे ही बने। बट और सर से भी यही ब्रीफ मिला था कि भाई तेरा जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का पूरा बिंदास कैरेक्टर है, और इतने सीनियर कैरेक्टर और इतने सीनियर स्टार्स के साथ काम करने का भी मौका मिला और अवसर मिला, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इनको कैसे अच्छा किया जाए, ज़रूरी नहीं कि उसमें नए एक्टर हों, उन्हीं को बताया जाए, नहीं क्या, तो हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी राय देते हैं, एक्टर को पसंद आती है, हाँ बहुत अच्छा है, तो हम लोग करते हैं उसको। और ज़रूरी नहीं कि अपना डायलॉग उसमें बढ़ रहे हो, सामने वाले का भी बढ़ सकता है। हो सकता है मैं एक्सप्रेशन ही दूँ, अक्सर बोलता हूँ मेरा ये एक्सप्रेशन है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तुम बोलो, तो सीन अच्छा नहीं करता। तो जब बात आती है नए एक्टर्स की, नए लोगों की, यंग लोगों की, और उन यंग लोगों की जिन्होंने पहले काम नहीं किया है, पहली फिल्म है, तो ऑब्वियस है कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, डायरेक्टर की तो है ही, और साथ में हमारी भी ये है कि सीन, फिर से वही बात कि सीन अच्छा होना चाहिए। तो हम बैठ के बात करते हैं। अब जैसे इस फिल्म में विराज हमारे रूम में आ जाता था और बैठ
बैठ के बात करता था। तो अगर वो सुनना चाहता है तो हम बैठ के बात करते हैं, सीखो ऐसे अच्छा बेहतर ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। मैं ब्रिजेंद्र काला अक्सर बैठे रहते थे साथ में, तो उसको सीन को अच्छा करके और हम जितनी हो सकती मदद करते हैं। सर अगर फिल्म की यूएसपी की बात करें, अगर ऐसे 3 पॉइंट्स बताने हो फिल्म के बारे में, तो सर क्या यूएसपी होगी फिल्म की? फिल्म की एक तो सबसे बड़ी यही मर्द वाली बात जो है, ये सब महसूस की गई है और अच्छा खासा मैंने पढ़ा भी है, लिटरेचर भी पढ़ा है। तो इस बात को लेके कई राइटरों ने टच किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन कभी उसको मेन सब्जेक्ट बनाकर कुछ ऐसा लेख नहीं आया सामने। तो पहली बार ऐसा हुआ किसी सब्जेक्ट को लेके फिल्म बनाई गई और यही यूएसपी है इसकी, पहली वाली तो यही है। और दूसरी यूएसपी भी यही है और तीसरी यूएसपी ये है कि काम ईमानदारी से हुआ है और ईमानदारी जो है वो कहीं ना कहीं वो जाएगी, दूसरों के दिलों तक जाएगी, वो यूएसपी है। और क्या कहें, अब यूएसपी जो आप मेरे से कहलवाना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा स्टार या मैं हूँ, ऐसे तो मैं बोलने वाला नहीं, ये यूएसपी है नहीं। तो यूएसपी यही है कि सब्जेक्ट ऐसा है और आप लोग देखें इसको, फिर खुद डिसाइड करें क्या यूएसपी है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले किरदार के बारे में बताइए और कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने में? बहुत ही अच्छा और अलग एक्सपीरियंस रहा। अलग इसलिए कि मैं वल्लभगढ़ फर्स्ट टाइम शूट के लिए गई थी और मेरा किरदार शिल्पा का है इसमें, जिसमें मैं विराज की बहन का किरदार कर रही हूँ और बहुत अच्छा ग्राफ जा रहा है इसमें मेरा फिल्म में। आई मीन कि अपने भाई का पूरा सपोर्ट मुझे होता है और असल में जो ये मर्द बेचारा के अंदर विराज जो मर्द बने हैं जिस टाइप के, वो अंदर से कैसे हैं और एक्चुअल में वो क्या हैं वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि जो उसमें विराज और मेरी बॉन्डिंग दिखाई गई है, मतलब वो ऐसी है कि वो अपनी बहन को अपने मतलब कि अपने एक्चुअल में वो कैसा है, वो अपनी बहन के सामने ही प्रेजेंट होता है हर बार। तो मतलब उसकी बहन को पता है कि उसका भाई कैसा है, अदरवाइज़ वो अपने फादर को या और फैमिली को दिखा नहीं पाता कि वो है कैसा। तो उसकी बहन शुरू से जानती है कि उसके भाई के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है, और बाकी धीरे धीरे चीज़ें खुलती हैं और काफ़ी अच्छा। बाकी आप देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, तो क्लाइमेक्स के अंदर काफ़ी कुछ मैं बताती भी हूँ इस बारे में और समअप भी करती हूँ फिल्म को। वेलकम।